कविता पढ़ी लिखी एवं समझदार बहू थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी। कविता के माता पिता की समाज में बहुत इज्जत थी। कविता की शादी मुकेश नाम के युवक से हुई थी, जो प्राइवेट कंपनी में काम करता था। शादी के कुछ दिनों बाद ही मुकेश कविता पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था। अरे देखो तो दामाजी हमारी कविता का कितना ख्याल रखते हैं, बिल्कुल रानी बनाकर रखते हैं उसे। शादी के बाद पहली बार मायके आई। कविता और उसके पति को साथ देखकर कविता की ताई और चाची आपस में बात कर रही थी। उनकी बात सुनकर कविता की आंखों में आंसू आ गए। काश आपकी बात सही होती चाची, सच में मुकेश मेरा बहुत ख्याल रखते। अरे तुम्हारी आंखों में आंसू कैसे? ताई ने पूछा। कुछ नहीं ताई जी, आंख में मिर्च का हाथ लग गया। कविता झूठ भी ठीक से नहीं बोल पा रही थी। एक दिन रुककर कविता वापस अपने ससुराल चली गई। जो मुकेश सबके सामने बहुत अच्छा मिलनसार इंसान था, वही मुकेश अकेले कमरे में जाने क्या रूप ले लेता। वह कविता को बहुत परेशान करता, यहाँ तक कि अपनी बात पूरी ना होने पर उस पर हाथ भी उठा देता था। कुछ दिन बाद अचानक कविता की सहेली लक्ष्मी शहर में आई हुई थी। वह उसे मिलने उसके ससुराल गई। कविता की सास ने उसकी सहेली की आव भगत की, फिर दोनों सहेलियों को अंदर कमरे में भेज दिया। कविता, तू खुश नहीं है क्या? तेरी मुस्कान तेरे दिल का साथ नहीं दे रही, क्या बात है? मुझे बता। कविता ने थोड़ा हिचकिचाते हुए उसे मुकेश के व्यवहार के बारे में बता दिया। तूने घर में इस बारे में बात की नहीं? लक्ष्मी, मेरी हिम्मत नहीं होती। घर के सभी लोग मुकेश पर कितना भरोसा करते हैं, अगर उन्हें पता लगेगा तो टूट जाएंगे। फिर माँ ने कहा था कि ससुराल से लड़की की अर्थी ही उड़ती है। उन्हें बता दूंगी तो कोई मुझे उस घर में वापस तो आने नहीं देगा। कविता इस तरह मुकेश के अत्याचार सह रही थी। कुछ दिन बाद कविता के भाई की शादी थी। कविता और मुकेश शादी पर घर आए हुए थे। मायके आकर कविता थोड़ी खिल गई थी। अपनों के बीच उसे बहुत अच्छा लग रहा था। वह मुकेश के पास बिल्कुल नहीं जा रही थी। रात को जब कमरे में आई तो मुकेश ने आव देखा न ताव उस पर जोर जोर से चिल्लाने लगा। देख रहा हूँ अपने घर आकर तुम शेरनी बन रही हो, मुझे इग्नोर कर रही हो, और मैंने तुमसे कहा था कि अपने पापा से कह देना कि मुझे नई कार चाहिए। तुमने बात किया नहीं? नहीं कहूँगी मैं उनसे, कुछ ऐसा बहुत हो गया तुम्हारा। अब मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगी। पापा ने अब तक कितना दिया है, अब शादी में भी उन्होंने जो सोच रखा होगा वही नेक देंगे। मैं उनसे कुछ नहीं मांगूंगी। कविता की बात सुनकर मुकेश ने उस पर हाथ उठा दिया। उस समय कमरे में कविता की मम्मी आ गई, जो उसे दुल्हन की चुन्नी तैयार करने के लिए बुलाने आई थी। यह क्या दामाजी, आपने कविता पर हाथ उठाया? आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बच्ची पर हाथ उठाने की? सुमित्रा जी की आवाज़ सुनकर वहाँ कविता के पापा, भाई, ताऊ, चाचा, बुआ सभी लोग आ गए। सुमित्रा जी ने कविता के पापा को मुकेश की हरकत के बारे में बताया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी बेटी पर हाथ उठाने की? अशोक जी ने चिल्लाते हुए अपने दामाद मुकेश से कहा। कविता अपनी माँ के गले लगकर रोने लगी। आप मेरे साथ इस तरह बात नहीं कर सकते हो। मैं आपका दामाद हूँ। दामाद हो तो फिर दामाद की हद में रहो। ससुर जी, यह मेरी पत्नी है, मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ उसके साथ। आप बीच में बोलने वाले कौन होते हो? इतना कह मुकेशी कविता के बाल पकड़कर खींचने की कोशिश करने लगा। हाथ मत लगाने मेरी बच्ची को, वरना हाथ तोड़ दूंगी तेरे। दामाद जी, आप मेरी बेटी के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हैं? अगर आप हमारी बेटी का सम्मान नहीं कर सकते तो कौन दामाद और किसका दामाद? अब तो आप यह सोचिए कि आप अपने आप को कैसे बचाते हैं। निकल जाइए मेरे घर से। कविता के माँ बाप अभी जिंदा हैं, कोई उसे हाथ नहीं लगा सकता। अब तो पुलिस थाने में जाकर ही फैसला होगा। आप तो दहेज की मांग और घरेलू हिंसा में अंदर जाएंगे। सास की बात सुन दामाद की होश उड़ गई। कविता बोली, मम्मी आपने तो कहा था कि जहाँ औरत की डोली उतरती है वहीं से उसकी अर्थी उठती है।
और फिर आप यह सब हाँ कहा था, लेकिन अपने आत्मसम्मान को कुचलकर रहने के लिए नहीं कहा था। हम तुझे उस नर्क में जाने नहीं देंगे, कहकर सुमित्रा जी ने कविता को गले लगा लिया। कविता के मन से भी भारी बोझ उतर गया। अब वह खुलकर जी सकेगी, बिना किसी डर और अत्याचार के। दोस्तों, कविता के माता पिता ने दामाद को सबक सिखाकर दामाद के अत्याचार से अपनी बेटी को बचाकर सही किया या गलत, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। इस कहानी को लिखने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह मनोरंजन के लिए लिखी गई एक काल्पनिक कहानी है। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।